देश की सबसे चर्चित सीट अमेठी इस बार फिर से चर्चाओं में है और चर्चा में इस बार इसलिए क्योंकि वहां से गांधी परिवार से कोई ऐसा शख्स लड़ने जा रहा है जो पहली बार चुनावी मैदान में उतरेगा और ये खुद उनकी ओर से कहा जा रहा है। सोनिया गांधी के दामाद और प्रियंका गांधी वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा ने अमेठी से लोकसभा चुनाव लड़ने का इशारा कर दिया है, बयान दे रहे हैं और कह रहे हैं कि अमेठी की जनता गांधी परिवार के सदस्य को अपना प्रतिनिधि बनाना चाहती है और उम्मीद करती है कि वो अमेठी से चुनाव लड़े। 2002 से 2019 तक राहुल गांधी लगातार अमेठी से सांसद रहे, मगर पिछले चुनाव में स्मृति ईरानी ने वहां से राहुल गांधी को हरा दिया था। अमेठी को लेकर कांग्रेस ने अब तक अपने पत्ते नहीं खोले, उसने वहां से अब तक किसी को टिकट नहीं दिया और रॉबर्ट वाड्रा का ऐसे समय में बयान आना बड़े बातों को कहता है, रखता है कि क्या ये सीट सोनिया गांधी के दामाद किससे जा रही है। जो वहां की अभी सांसद हैं उनसे वो अमेठी के लोग बहुत परेशान हैं। वो चाहते हैं कि गांधी परिवार का कोई भी सदस्य वापस आए, वहाँ वो भारी बहुमत से जिताएंगे। यहाँ तक कि वो मेरे से भी प्रेरणा करते हैं और आशा करते हैं कि मैं वहाँ अपना पहला कदम अगर राजनीति में रखता हूँ और सांसद बनने की सोचता हूँ तो मैं अमेठी को ही रिप्रेजेंट करूँ। सुना आपने रॉबर्ट वाड्रा क्या कह रहे हैं। रॉबर्ट वाड्रा के बयान पर बीजेपी ने अब हमला बोल दिया। तुरंत पार्टी ने अमेठी से अपनी जीत का भरोसा जताया और रॉबर्ट वाड्रा पर तंज कसा है। जमीनी पकड़ रखने वाले कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता एक एक करके कांग्रेस पार्टी से अपना हाथ छुड़ा रहे हैं। ऐसे में अब एक बहुत जमीन पर व्यापक प्रभाव रखने वाले नेता रॉबर्ट वाड्रा ने अब इच्छा जताई है कि वो भी चुनाव लड़ना चाहते हैं, क्योंकि जमीनों से उनका विशेष जुड़ाव है। तो अभी जमीनी नेता के आने से कांग्रेस पार्टी की जमीन कितनी मजबूत होगी ये तो वक्त बताएगा। ऐसे लोग जो अमेठी से पलायन कर गए, जिनका 5 साल से अमेठी से उत्तर प्रदेश से कोई लेना देना नहीं है, वो ये तय करेंगे। ये निर्णय अमेठी की जनता को करना है और अमेठी की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है। कभी सोनिया गांधी जिस सीट से चुनाव लड़ती थी, आज गांधी परिवार के सामने दिक्कतें बहुत सारी हैं, लेकिन रॉबर्ट वाड्रा इच्छा जाहिर कर रहे हैं। कुछ ग्राफिक्स आपको दिखाते हैं और कुछ समीकरण, कुछ चीजें आपको इस सीट से जुड़ी दिखाते हैं, बताते हैं। ये देखिए, अमेठी और रायबरेली पर कांग्रेस का इंतजार। सीट सहारनपुर, अमरोहा, बुलंदशहर, मथुरा, गाजियाबाद, फतेहपुर सीकरी, कानपुर, सीतापुर, यहाँ उम्मीदवार जो है कहाँ घोषित हुए, कहाँ नहीं, वो हम आपको दिखा रहे हैं। और सहारनपुर में घोषित हो गया उम्मीदवार, अमरोहा में घोषित हो गया, बुलंदशहर, मथुरा, गाजियाबाद, फतेहपुर सीकरी, कानपुर, सीतापुर, यहाँ पहले दूसरे चरण में चुनाव होना है, कहीं कहीं तीसरे और चौथे चरण में भी चुनाव होना है। लेकिन अमेठी और रायबरेली को लेकर अभी तक चीजें क्लियर नहीं है। क्यों क्लियर नहीं है? क्या वाकई जो रॉबर्ट वाड्रा कह रहे हैं वही होने जा रहा है? क्या वो अमेठी से चुनाव लड़ने जा रहे हैं? हालांकि रॉबर्ट वाड्रा ये भी कह रहे हैं कि उनसे पहले प्रियंका गांधी, अगर प्रियंका गांधी इच्छा जाहिर करेंगी तो वो राजनीति में चले जाएं। लेकिन रॉबर्ट वाड्रा अभी सक्रिय राजनीति में बिल्कुल नहीं है और क्या वो अमेठी से ताल ठोकने जा रहे हैं? और क्या आसान होगी इतनी लड़ाई अमेठी से अगर रॉबर्ट वाड्रा उतरते हैं कांग्रेस के लिए? क्योंकि अमेठी की जनता गांधी परिवार में भी मानती है। तो 3 ही चेहरे अब हम आपको दिखा रहे हैं। जो लाल आप होते हुए देख रहे हैं ग्राफिक्स, ये रायबरेली, अमेठी, प्रयागराज की सीट है जहां 5वें चरण में चुनाव होना है और वहां पर अभी तक जो उम्मीदवार है वो घोषित नहीं हुआ है। बांसगांव, देवरिया, महाराजगंज, वाराणसी, ये 7वें चरण, आखिरी चरण का चुनाव यहां होना है। लेकिन ये 3 जो आप रेड कलर में होते हुए देख रहे हैं ग्राफिक्स, यहां अभी तक उम्मीदवार का ऐलान नहीं हुआ और जिसमें 2 सीटें बहुत महत्वपूर्ण जो हमेशा से गांधी परिवार का गढ़ रही थी। रायबरेली अभी भी कांग्रेस के पास था, लेकिन अभी तक उम्मीदवार घोषित नहीं हुआ। रॉबर्ट वाड्रा दावा कर रहे हैं कि दूसरी पार्टियों से भी चुनाव लड़ने के ऑफर मिल रहे हैं। इसमें बीजेपी का क्या कहना? आइए आपको वो सुनवाते हैं। हमें अभी तक वाड्रा जी की तरफ से कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। कांग्रेस पार्टी में अगर उन्होंने आवेदन किया हो तो उनकी सासू माँ जाने, उनके साले साहब जाने, भारतीय जनता पार्टी को भी कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ। रॉबर्ट वाड्रा ने जो कहा, एक बात तो बहुत स्पष्ट है कि ये परिवारवाद से बाहर निकल ही नहीं सकते। अब देखो रॉबर्ट क्या बोल रहे हैं जी कि मेरे से उम्मीद करते हैं। फिर भी तुम क्या हो, तुमसे उम्मीद करते हैं? गांधी परिवार के दामाद होने के अलावा तुम्हारे पास ऐसा कौन सा सर्टिफिकेट है जिस तुमसे लोग उम्मीद करते हैं? तो बहुत स्पष्ट है, ये लोग परिवार से बाहर जा नहीं सकते। इसीलिए आज लोग कह रहे हैं कि यहाँ 4-5 पावर सेंटर बन चुके हैं। एक सोनिया गांधी जी का है, एक राहुल गांधी जी का है, एक प्रियंका जी का है, एक खड़गे जी का है, एक वेणुगोपाल जी का है। इन लोगों ने परिवारवाद के चलते इस देश को तबाह किया है और अभी भी ये अपने आप को बदलना नहीं चाहते।
बड़ी खबर कांग्रेस से जुड़ी हुई आ रही है, जहां पर लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस अपना घोषणा पत्र थोड़ी देर में जारी कर देगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा पार्टी मुख्यालय में घोषणा पत्र जारी करेंगे और इस घोषणा पत्र में कई तरह की गारंटियां शामिल की गई हैं। ये गारंटियां अलग अलग वर्गों में है, जैसे युवाओं को, महिलाओं को, किसानों को, श्रमिकों के लिए जो है तैयारी कर ली गई है। घोषणा पत्र में कई सारी वादे किए गए हैं। पार्टी के घोषणा पत्र में 5 न्याय और 25 गारंटी रहेंगी। मौजूदा समय में एक तरफ कांग्रेस के अंदर पार्टी छोड़ने की भगदड़ मची है, वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी को उम्मीद है कि उनकी ऐतिहासिक गारंटियां लोगों को भाएंगी और उनकी पार्टी की, उनकी राजनीति की तकदीर को बदलेंगी। आज दिल्ली में घोषणा पत्र की लॉन्चिंग के बाद कल दोपहर में जयपुर में सोनिया गांधी और खड़गे कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी करेंगे और शाम 7 बजे हैदराबाद में राहुल गांधी कांग्रेस का घोषणा पत्र लॉन्च करेंगे। कहां हो रहा है ये सब कुछ? दिल्ली में हो रहा है। कब हो रहा है? आज दोपहर 12 बजे हो रहा है। कौन जारी करेगा? अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा। और ये लाइव तस्वीर हम आपको कांग्रेस दफ्तर से दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं प्रियंका गांधी वाड्रा को बातचीत करते हुए कांग्रेस नेताओं के साथ में, और आज घोषणा पत्र जारी कर दिया जाएगा। अब कल कहां होगा वो भी देख लीजिए। हैदराबाद में होगा, शाम 7 बजे किया जाएगा। जारी कौन करेंगे? राहुल गांधी जारी करेंगे कल हैदराबाद में घोषणा पत्र। अलग अलग जगहों पर रखा गया। अब उसके बाद ये आज का फिर से हम आपको शेड्यूल दिखा रहे हैं, दिल्ली का शेड्यूल है ये आज का दोपहर 12 बजे जारी होगा। मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा तो आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। अब ये कल का शेड्यूल देखिए। जयपुर में कल होना है दोपहर 12 बजे। वहां कौन कौन रहेगा? सोनिया गांधी रहेंगी और मल्लिकार्जुन खड़गे जो अध्यक्ष हैं। तो ये हम आपको अलग अलग जगह जो जारी होना है वो भी दिखा रहे हैं ग्राफिक्स में, और ये लाइव तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। कुमारी शैलजा आपको तस्वीरों में दिखाई दे रही होंगी, प्रियंका गांधी वाड्रा आपको तस्वीरों में दिखाई दे रही होंगी। हमारे साथ हमारे सहयोगी लाइव अरुण जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। अरुण, कितना समय? 12 बजे जारी होना है और तस्वीरों में हम आपके कैमरे के जरिए देख पा रहे हैं प्रियंका गांधी वाड्रा, कुमारी शैलजा दिखाई दे रहे हैं, सब पहुंच गए। देखो, पहले तो मैं आपको तैयारी दिखाता हूं। मंच बन के तैयार है। राहुल गांधी की एक फोटो है, मल्लिकार्जुन खड़गे की फोटो है और सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, ये सब लोग यहां पर उपस्थित रहेंगे। 11:30 बजे का वक्त मुकर्रर है जब पार्टी अपना मैनिफेस्टो लॉन्च करेगी। सबसे जो तस्वीरें दिखाई दे रही हैं मुझे, वो देख रही हैं कि देखिए यहाँ प्रियंका गांधी आनंद शर्मा से बात कर रही हैं, कुमारी शैलजा हैं, सुप्रिया श्रीनेत हैं, सचिन पायलट को मैंने देखा। तमाम जो नेता हैं वो धीरे धीरे पहुंचना शुरू हो गए हैं कांग्रेस मुख्यालय में, जहां पर यह घोषणा पत्र जारी होना है। इसकी मुख्य बातों की अगर बात करिए, आप देखिए युवाओं पर ज्यादा फोकस है। उनको 30 लाख सरकारी नौकरी देने का वादा है, 5,000 करोड़ का स्टार्टअप फंड बनाने की बात है, पेपर लीक रोकने का बात है और पहली नौकरी पक्की करने का वादा किया जाएगा। ओबीसी वोट बैंक पर नजर है, उनकी जनगणना कराने की बात है। 50% का रिजर्वेशन का जो कैप है उसको खत्म करने की बात की जा रही है। इसके अलावा एमएसपी की गारंटी दी जाएगी। साथ ही साथ ईडी, सीबीआई जैसी जो जांच एजेंसियां हैं, कांग्रेस आरोप लगाती है कि उसका राजनीतिक इस्तेमाल हो रहा है। उसका इस्तेमाल रोकने के लिए इस तरह की खबरें आ रही हैं कि कोई प्रावधान उसमें हो सकता है, वो वादा कर सकते हैं, सरकार बनने पर कोई कानून ला सकते हैं। इसके अलावा महिलाओं की अगर बात करें तो गरीब परिवार की जो महिला है, एक महिला को 8,000 रुपए महीने देने की बात की जाएगी। तमाम इस तरह की योजनाएं हैं जो लोक लुभावन योजनाएं हैं, उनकी घोषणा की जा सकती है आज के घोषणा पत्र जब रिलीज होगा उसमें। लेकिन फिर एक बार दिखाता हूं मैं, देखिए पूरा मंच एकदम तैयार है, तैयारियां हो गई हैं, पूरी हो गई। देखिए आप गिरिजा व्यास को देखिए, तबीयत उनकी ठीक नहीं है, फिर भी वो यहाँ पर पहुंचे, क्योंकि जो एक पार्टी का विजन डॉक्यूमेंट होता है, इसी आधार पर पार्टी वोटरों को लुभाती है और उनसे वोट मांगती है कि हम अगर सरकार में आए तो क्या क्या करेंगे आपके लिए। तो ये सब चीजें, किसानों के लिए कर्ज माफी जैसी चीजें जो यूपीए 2 को लाने के लिए एक तरह से आधार बनी थी, उस तरह की योजना भी आ सकती है। न्याय योजना जो 72,000 रुपए सालाना देने की बात थी, उस तरह की भी कोई योजना आ सकती है। तो तमाम स्कीमें हैं जो अभी घोषणा पत्र में शामिल की गई। सच्चर कमेटी की सिफारिशें जो थी उसके आलोक में भी कुछ बातें कही जा सकती है इस घोषणा पत्र में। बिल्कुल अरुण, लेकिन एक चीज बताइए, आपने 2019 में भी चुनाव कवर किया, आपने 2019 का मैनिफेस्टो देखा होगा। मैनिफेस्टो तब साकार हो पाता है जब उसकी कैंपेनिंग बड़ी शानदार हो, और आप देखिए विरोधी पार्टी बीजेपी यही करती है, बच्चे बच्चे की जुबान पर बीजेपी की योजना का नाम होता है। आप ये बताइए, समझाइए कि सिर्फ मैनिफेस्टो कागजों पर ला देना इनफ होगा, उसको कैंपेनिंग में कैसे लेकर जाएंगे? देखो, मैनिफेस्टो जारी करना एक रस्म होती है, लेकिन लोगों तक, वोटरों तक उसको ले जाना बड़ी कामयाबी की वजह बनती है। अगर आप लोगों तक पहुंच सके, उन तक पहुंचा सके अपनी बात, अपनी आवाज, अपने वादे, अपने दावे, तभी वो वोटरों को लुभा पाती हैं। जहां तक आपने बात की कैंपेन की, कांग्रेस पार्टी लगातार ये दावा कर रही है कि उसका जो अकाउंट फ्रीज कर दिया गया, उसकी वजह से उसके पास न धन है और न ही संसाधन है कि वो अपना प्रचार कर पाए। लेकिन मैनिफेस्टो आज लॉन्च हो रहा है और अब धीरे धीरे अखबारों में आपने देखा होगा कांग्रेस पार्टी के विज्ञापन भी छपने लगे हैं। तो पार्टी तैयारी कर रही है, लोगों के बीच जाने की कोशिश कर रही है। और राहुल गांधी ने वायनाड में 5 न्याय और 25 गारंटी की, लोगों के घर घर जाके कांग्रेसी समझाएंगे कि कांग्रेस की सरकार आती है तो क्या क्या उनके लिए सुविधा देंगे वो। तो जाहिर सी बात है, प्रचार थोड़ा सा देरी से शुरू हो रहा है कांग्रेस का, थोड़ी धीमी उसकी
गति है। लेकिन अब घोषणा पत्र जारी करने के बाद कल जिस तरह से जयपुर में सोनिया गांधी और खड़गे और राहुल गांधी हैदराबाद में शुरुआत कर रहे हैं, आगे बढ़ेंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया।